ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम कीं क्लीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज की जय। माता काली की जय, कलेही की जय, कंकाली की जय, माता जालपा की जय, मां शारदे की। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरकुर नमः। सभी लोगों को जय श्री राम। आज हम माता कंकाली का 56 छुरी मंत्र या 72 बंधन खोल मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। यह मंत्र हमने श्रवण करने के लिए भी उपलब्ध कराया है, और जो लोग सिद्ध नहीं कर पाते, मंत्र तंत्र विधि विधान नहीं कर पाते, वो मंत्रों का श्रवण करिए। लगातार लंबे समय तक श्रवण करने से हर प्रकार का बंधन टूट जाता है, क्योंकि श्रवण करने से हमारे मन की जो तरंगें हैं, मन की जो ऊर्जा है वो एक्टिव हो जाती है, शरीर की कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं, हमारे शरीर में अपने आप ही ऊर्जा बनने लगती है और अपने आप ही सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। लेकिन इस मंत्र को जैसे ही आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो सिर्फ आपको एक बार प्रयोग करने की आवश्यकता है और हर तरह का बंधन कट जाता है, हर तरह की प्रेत शक्ति से मुक्ति मिल जाती है। 56 छुरी मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। बुंदेलखंड में इस मंत्र का उपयोग हर चौथा तांत्रिक जरूर करता है, बंधन खोलने के लिए और झाड़ा फूकी करने के लिए, प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए। और यह मंत्र शत्रु को घात पहुंचाने के काम भी आता है। तो आप देख लीजिएगा कि इस मंत्र को आपको कैसे प्रयोग करना है। बाकी विधि हम आपको बताने वाले हैं, और इस मंत्र को अपने श्रवण करने के लिए इस वीडियो से पहले ही उपलब्ध करा दिया है, तो आप मंत्र का श्रवण जरूर कर लीजिएगा। श्रवण करने के अपने अपने फायदे होते हैं, और श्रवण करने से मंत्र कंठस्थ होता है और आपके शरीर में इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। माता कंकाली का यह मंत्र नवरात्रों में, दीपावली में, होली में, ग्रहण काल में और ठोनी एकादशी में यह मंत्र सिद्ध किया जाता है। लेकिन नवरात्रि में जो सप्तमी हमारी पड़ती है, सप्तमी के दिन इस मंत्र में 10 गुना ज्यादा सिद्धि मिलती है। इसलिए नवरात्रों में ऐसे मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी हम मंत्र सिद्ध करें तो मंत्र कंठस्थ कर ही लेना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। मंत्र को पहले श्रवण करिए, कंठस्थ कर लीजिए। इतना बड़ा मंत्र नहीं है कि आपको 10-20 दिन लग जाए, 2 घंटे में मंत्र आपका कंठस्थ हो जाएगा। तैयारी कर लीजिए और इस मंत्र का सिद्धिकरण कर डालिए। आपको इसका जो उपयोग है हम आगे बताने वाले। चलिए मंत्र को कैसे सिद्ध करना चाहिए। तो नवरात्रों में पहले बात तो आप देखिए, जिस दिन इस मंत्र का सिद्धिकरण करने वाले हैं उस दिन आप व्रत जरूर रखें। ये अनिवार्य रूप से आप मान लीजिए कि व्रत आपको रहना ही रहना है, और आप पहले से 9 दिन व्रत रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्रों में व्रत रह रहे हैं तो भगवती कृपा तो आपके ऊपर है ही है, तो माता कंकाली का मंत्र भी है जल्दी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब व्रत रहते हैं तो हमारी जो श्रद्धा होती है देवी देवताओं के प्रति वो अलग रहती है, ठीक है, और आम समय में वो श्रद्धा आ नहीं पाती है। चलिए माता कंकाली के इस मंत्र को सप्तमी के दिन सिद्ध करना है। सप्तमी के दिन सिद्ध करने के लिए सुबह सुबह बढ़िया स्नान कर लीजिए, किसी मंदिर में माता रानी का बढ़िया दर्शन करिए। कंकाली माता का मंदिर या काली माता का मंदिर हो तो वहाँ प्रसाद जरूर अर्पण कराइए। वहाँ से लौट के अपने घर आइए, माता कंकाली का या काली जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र स्थापित करने के बाद, वैसे भी नवरात्र चल रही है तो चित्र आपके यहाँ पहले से स्थापित ही होगा, लेकिन फिर भी आप चित्र स्थापित कर लीजिएगा और उनका बढ़िया से स्नान कराइए, कुशा के सहारे से, पुष्प के सहारे से, जैसे भी आपको कराना हो। स्नान कराने के बाद उनका बढ़िया से तिलक करिएगा। तिलक करने के बाद माता को धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीजें अर्पित करिएगा। अपने आसन का पूजन करिएगा। अपने आसन का पूजन करना अनिवार्य है। मंत्र तंत्र नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, आसन पर बढ़िया से जल का छिड़काव करिएगा। जल का छिड़काव करने के बाद उस पर तिलक करिएगा, पुष्प अर्पण करिएगा। ये सारी चीजें धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करने के बाद आपका आसन पूजन संपूर्ण हो जाएगा। माला जो भी आप जप करने वाले हैं, रुद्राक्ष की माला इस मंत्र में विशेष मानी जाती है, तो रुद्राक्ष की माला का भी आप ऐसी स्वयं पूजन कर सकते हैं। माता को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करने के बाद जैसी आपने पूजा की है, सेम माला की आप पूजा कर लीजिएगा। 10-20 मिनट लगेगा, पूरी पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक दीपक जला लीजिए, 4 मुख पर जला लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। और शुद्ध तेल का, सरसों के तेल का जलाइए। यदि आपके यहाँ घी का प्रयोग होता है तो आप घी का जला सकते हैं, बाकी अन्य तेलों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कई लोग तिली का तेल प्रयोग करते हैं, कई लोग रिफाइंड का भी कर डालते हैं, तो ऐसा नहीं, शुद्ध सरसों का जलाइए, नहीं शुद्ध घी जलाइए, ठीक है। दीपक जलाने के बाद अपने आसन पे आप विराजमान हो जाइए। माला अपने हाथ में ले लीजिए। जो हमने मंत्र आपको श्रवण कराने वाले हैं, इस मंत्र को आप जापन करिए। कितना जापन करिए? 11 माला जाप कर लीजिए। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो विधि आगे बाद में बताते हैं, पहले हम मंत्र ही आपको श्रवण करा देते हैं। ओम काली कंकाली
मण की कंकाली कहाँ चली कजरी बन चली, कजरी बन काहे का, चंदन वृक्षा काटे का, चंदन वृक्षा काहे का, काला कोयला गढ़े का, काला कोयला काहे का, 56 छुरी गढ़े का, 56 छुरी काहे का, भूत प्रेत मारे का, तंत्र टोना काटे का, 72 बंधन खोले का, मारण मुंड टारे का, बैरी कलेजा फाड़े का, इसी वक्त सारे मंत्र तंत्र बैरी विद्या काट कर समुद्र में ना बहाए तो माता कंकाली न कहाए। दुहाई कामरू कामाख्या की, दुहाई महागुरु की, दुहाई कलकत्ता की काली की, दुहाई मात कलेही की, ओम श्री कंकाली नमः। इस तरह का मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और वैसे ही जो हमने श्रवण करने के लिए मंत्र आपको उपलब्ध कराया है इस वीडियो के पहले वाला वीडियो, उस पर हमने स्क्रीन पे पूरा मंत्र लिख रखा है, तो उसको आप श्रवण करिएगा, साथ साथ में दोहराइएगा। 10-20 मिनट में पूरा मंत्र याद हो जाएगा। जो सोचते हैं बहुत बड़ा मंत्र है याद नहीं होगा, याद नहीं, साथ साथ में आप दोहराइएगा। लोगों को रामायण याद हो गई है, भागवत याद हो गई है, मंत्र तो छोटा होता है, तो आप प्रयास करेंगे, कुछ पाने के लिए प्रयास देखिए करना पड़ेगा। प्रयास आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और नवरात्रों में मां कंकाली के मंत्र में तो सफलता 100% मिलनी है, ये तय मान लीजिए। सप्तमी के दिन आपने तैयारी कर ली, जप पे बैठ गए, इस मंत्र की आप 11 माला जप करिए। 11 माला में ज्यादा समय नहीं लगता, 4 से 5 घंटे लगता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन इस मंत्र को जो जप शुरू करना है वो आपको शाम को 6 बजे के बाद, जब देख लेना है कि सूर्य पूरी तरह अस्त हो गया है, उस समय इसका आपको जाप शुरुआत करनी है। और रात में 11-12 बजे से शुरुआत करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन आप कई लोग उतना नहीं कर पाते, नहीं जग पाते, तो आप 6-7 बजे से इसका शुरुआत कर सकते हैं। 11-12 बजे तक आपका जप संपूर्ण हो ही जाएगा। जब आपका संपूर्ण हो जाए 11 माला, तो इसका आपको हवन भी करना है 10%, ये ध्यान देना है। कई लोग सोचते हैं कि 10% हवन, हाँ 108 हवन कर देंगे तो 10% इसका माना जाएगा। हवन होने के बाद यह मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र में कई लोगों को लक्षण उभर के आते हैं, जब हम लोग मंत्र का जाप करते हैं या हवन के लास्ट तक कुछ ना कुछ लक्षण उभर के आ जाता है, जैसे शरीर में घबराहट हो जाना, उल्टी लगने लगना, बड़ा तेज गुस्सा आ जाना, बड़े तेज रोने की इच्छा होना, शरीर के रोए तन्ना जाना, मतलब कोई भी लक्षण आ सकता है। इन सारे लक्षणों से घबराने की जरूरत नहीं है, इन सारे लक्षणों से घबराने की जरूरत नहीं है, शरीर पे आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले कवच जरूर धारण करें। यदि आप कवच ने नहीं धारण किया है तो हमारे कंकाली कीलन मंत्र देख लीजिएगा, नारसिंह कवच देख लीजिएगा। कोई भी मंत्र का पाठन करते हुए 21 बार पाठन करते हुए, जप करने से शुरुआत के पहले ही पाठन करते हुए इस तरह का एक कलावा अपने हाथ में जरूर बांधिएगा, गले में भी बांध सकते हैं, ठीक है। और आपने कवच मंगवा रखा है हमारे यहाँ से तो अच्छी बात है, उसी को धारण कर लीजिएगा। इस मंत्र में आप आसन बंधन की जरूरत नहीं है तो आसन बंधन ना करिएगा, लेकिन हाँ कंकाली कीलन मंत्र जो है उससे आप अपने घर का कीलन जरूर कर सकते हैं 10-11 बार पढ़ते हुए। देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कंकाली कीलन मंत्र, और उस मंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यह मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं तो उस मंत्र को ऐसे ही आप प्रयोग कर लीजिएगा, जो विधि है विधि पूरी अपनाइएगा, सिद्ध नहीं करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मंत्र को साथ जब उसको लगाएंगे तब उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब इस मंत्र को खाली आप जाप कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन उसको खाली आप जाप कर रहे हैं तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, मंत्र आपका सिद्ध हो गया, संपूर्णम हो गया। इसके बाद आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी। वैसे तो यह है भूत प्रेत का झाड़ा मंत्र है और बंधन काटने का भी मंत्र है। तो आपको लगता है यदि कि आपके पितरों पर बंधन है, 72 प्रकार के बंधन खोलता है मंत्र, पितरों पर बंधन है, कुल देवी देवताओं पे बंधन है, घर पे बंधन है, बुद्धि पे बंधन है, हमारे कर्म पे यानी व्यापार पे बंधन है, दुकान का बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधन हो, इस मंत्र से आप उसे खोल सकते हैं बड़ी आसानी से। माता काली के जो साबर मंत्र होते हैं, नवरात्रों में इन मंत्रों की जो शक्ति होती है वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं मंत्र को श्रवण कर लिया करिए, 10 गुना जब शक्ति इनकी बढ़ जाती है तो कई लोगों को ऐसा होता है कि श्रवण करने भर से उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। प्रयोग करने के लिए आपको थोड़ा सा नींबू की आवश्यकता है, 1-2 आप नींबू ले लीजिए। और अरंडी का पेड़ सब जगह होता है लगभग हमारे यहाँ खरपतवार, अरंडी की पेड़ की डंडी जरूर लाइएगा। डंडी लाने के बाद अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। जब भी आपको बंधन काटना हो, स्वयं का, घर का या परिवार का, दुकान का या किसी और का बंधन काटना है, जिससे आप परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, सबकी विधि एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम बताते हैं दुकान का या पुलिसों का या देवी देवताओं को। तो जिस जगह आपके देवी देवता बैठे होते हैं या जिस जगह आपका व्यापार है, जिस जगह आपके पितृ बैठे हैं या आपको एहसास होता है जिस जगह हमारे पितृ हैं, उस जगह अपने हाथ में नींबू पकड़ लीजिए अपने हाथ में नींबू पकड़ लीजिए, मंत्र का पाठन शुरू करिए और मन में एहसास करिए कि ये हमारे पितृ हैं, ये हमारे कुल देवी देवता हैं और इनके ऊपर से बढ़िया से उतारा मारिए। 7 बार आप
उतारा मारते हुए इस मंत्र का आप पाठन करते जाइए। उसको बढ़िया से निकाल के एक थाली में आप रख लीजिए। अरंडी का डंडा लीजिए, उसको भी अपने हाथ में पकड़िए और इस तरह अपने दुकान पे, व्यापार पे, घर पे, कुल देवी देवताओं पे, पितरों पे दिमाग में लेके ध्यान करना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें, तभी आपका काम होगा। दिमाग भटकेगा तो आपका काम नहीं होने वाला। जैसे पितरों का बंधन आपको लगता है कि है, तो पितरों का आप ध्यान करिए कि यहाँ हमारे पितर हैं और इनके ऊपर जो भी बंधन है वह टूट रहा है। माता रानी कंकाली सारे बंधनों को खा रही हैं, काट रही हैं। दिमाग में वो चीज़ आपको स्मरण करनी होगी। और इस तरह उस डंडी को नींबू और डंडी अपनी सामग्री में एकत्र कर लीजिए। अब अपने घर से बाहर निकलिए, थोड़ी सी लोभान ले लीजिए, गऊ के गोबर का जो उपला होता है कंडा ले लीजिए। घर से बाहर जाइए, कहीं एकांत में जा सकते हैं, जंगल में जा सकते हैं, मंदिर के पीछे जा सकते हैं, काली माता के, या ऐसी एकांत जगह में आप जा सकते हैं। मंदिर में तो भीड़ हमेशा बनी रहती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर के पीछे यदि खाली जगह है तो उस जगह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए उपले में और माता कंकाली का मंत्र का, इसी मंत्र का पाठन करिए, मन में स्मरण करिए ओम श्रीम कंकाली नमः। और बढ़िया शुद्ध गाय के घी का उसमें आप 5 होम, 21 होम, 51 होम अपने समय के अनुसार डाल दीजिए। जो नींबू आप ले गए थे उस नींबू के 2 टुकड़े करिए, बीच से फाड़ के किसी धारदार हथियार से, ठीक है। और इसी मंत्र का पाठन करिए। नींबू अपने हाथ में पकड़िए और अग्नि में उस नींबू का निचोड़ा मारिए, रस जमीन में गिरना चाहिए, अग्नि में गिरना चाहिए। ऐसे दोनों नींबू का आप उपयोग करके और उन नींबू को वहीं आप छोड़ दीजिए। डंडा ले गए थे या उस डंडे के भी बीच से किसी धारदार हथियार से फाड़ दीजिए। जैसे ये डंडा मान लीजिए आप अरंडी का डंडा, तो बीच से इसको इसी मंत्र का पाठन करते हुए चाकू से इसको फाड़ दीजिए, मतलब 2 भागों में उसको कर दीजिए और वहीं आप उसको छोड़ दीजिए। या चाहें तो वो सामग्री उठाकर आप जाकर नदी में भी फेंक सकते हैं, ठीक है। और नहीं चाहें तो वहीं आप छोड़ दीजिए, अपने वापस चले आइएगा, ठीक है। लेकिन नदी में फेंक रहे हैं तो फेंकते समय पलट के नहीं देखना है। मंदिर के पीछे छोड़ रहे हैं तो उधर भी फाड़ने के बाद वहीं छोड़ देना है और फिर पीछे पलट के नहीं देखना है कि वहाँ क्या, आपको अपने वापस की तरफ चले जाना है। ऐसा करने से समस्त प्रकार के बंधन कट जाते हैं। व्यापार का बंधन इससे एकदम जुड़ंतन कटता है। जिनके कर्म के बंधन होते हैं एकदम अजमा के देखिए तत्काल ही बंधन कट जाता है। और बढ़िया से नींबू लीजिएगा, अरंडी का डंडा लीजिएगा, दोनों से उतारा करिएगा और जाके काट डालिएगा, ठीक है। लेकिन दिमाग में रखिएगा कि ये व्यापार है, अपना भी काट सकते हैं, दूसरों का भी काट सकते हैं। इसमें किसी के ऊपर भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सफल प्रयोग रहता है, हमेशा इससे बंधन कट ही जाते हैं। अब 72 प्रकार के बंधन कटते हैं, तो आप सोचिए कि ये तो हमने 3 ही 4 बंधन आपको बताए, बाकी कितने प्रकार के बंधन कट सकते हैं इस मंत्र से। लेकिन ध्यान देना है कि आपको उस चीज़ का दिमाग में स्मरण जरूर करना है, नींबू घुमाते समय, डंडा घुमाते समय, तभी आपका कार्य संभव होगा। बाकी इस मंत्र को आप श्रवण कर सकते हैं, श्रवण करके कंठस्थ करिए। और जो लोग जब तक नहीं कर सकते हैं वो लगातार श्रवण करें, उनके बंधन धीरे धीरे कट जाते हैं। क्योंकि जब लगातार हम श्रवण करते रहेंगे तो मंत्र में अपने आप ही ऊर्जा हमारे शरीर में इतनी बन जाती है कि बंधन अपने आप से टूट जाते हैं। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और मंत्र को प्रयोग करके अवश्य देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क करिए।